अपने कान और अपनी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से कि प्रभु सब चिंताएं, सब प्रॉब्लम, सब जो विचार हमें परमेश्वर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर तू निकाल दे। और प्रभु पूरी आत्मा के साथ आज हमें तेरे वचन के पास आकर तेरे वचन को सुनने दे, उसको अपने दिल में रखने दे, मनन करने दे, मुंह से कबूल करने दे और वही वचन हमारे जीवन से पूरे होने दे। यीशु आज तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हम लोग वचन के बारे में बात कर रहे थे और हम लोग वचन को कबूल करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, इसके बारे में बात कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि वचन कबूल करने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है आज हम देखेंगे। देखो, वचन पढ़ना अलग बात है, वचन का अध्ययन करना अलग बात है, वचन के अनुसार जीना अलग बात है, लेकिन वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ कबूल करना ये भी अलग बात है। तो आज हम देखेंगे कि वचन जब हम कबूल करते हैं, जब हम खुद को ही सुनाते हैं, तो उससे हमारा ही विश्वास बढ़ता है। आमीन। कबूल करने से परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को हम कबूल करते हैं और कबूल करते हैं वही होता है। वचन जब आप कबूल करते हो, किसको सुनाते हो? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप दुनिया को नहीं सुनाते हो, आप किसको सुनाते हो? क्या आप आपकी बात सुन सकते हो? आप जो कुछ भी बोलते हो आप सुनते हो या नहीं सुनते हो? फिर भी लोग गाली देते हैं। तो हम जो मसीह है, हमारे मुंह से कोई भी ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो परमेश्वर को और हमारे सुनने में तकलीफ हो। आमीन। आइए देखते हैं, मरकुस की किताब 10वां अध्याय का 51 और 52 वचन पढ़ेंगे। ये कबूल करना क्यों जरूरी है, आज मैं तुमको एक छोटा सा यहाँ पे एक उदाहरण है जिसके द्वारा बताना चाहती हूँ। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। एक अंधा बर्तमियस करके भिखारी है, जन्म से अंधा है, रास्ते के किनारे शायद भीख मांगता होगा। यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा है और वो पूछता है कि ये क्या भीड़ जा रही है, ये इतनी गड़बड़ी क्यों है, इतना कोलाहल क्यों है? और वो लोग उसको बोलते हैं कि यीशु मसीह जा रहा है। और फिर वो चिल्लाने लगता है, हे यीशु नासरी, मेरी तरफ देख। लोग उसको चुप करने की कोशिश करते, और जोर से चिल्लाता है, यीशु 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 चिल्लाता है। और फिर यीशु मसीह रुकता है। लिखा है यीशु मसीह रुक जाता है और उसको कहता है कि उसको मेरे पास लेके आ जाओ। और जब उसको लेके आते हैं, यीशु मसीह अंधे बर्तिमेस से पूछता है कि तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं? अभी अंधे भिखारी को क्या चाहिए रहेगा? आपको लगता है कि उसको गाड़ी, बंगला, शोहरत, पैसा चाहिए रहेगा? नहीं, उसको क्या चाहिए था? आंखें। वो चाहता था कि मैं देखूं। देखो, यीशु को, और वो तो परमेश्वर है, यीशु कौन है? अब यीशु को तो मालूम है मांगने से पहले तुम क्या मांगने वाले हो। वो अगर तुम यीशु होते थे या हम यीशु होते थे तो हम क्या बोलते थे? हे अंधे बर्तिमेस, देखने लग, मांगने से पहले। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे यह क्यों पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप कबूल करो जो आपको चाहिए। और फिर वो कहता है, यीशु मसीह कहता है, नहीं, अंधा भिखारी ये कहता है, हे रब्बी, यह है कि
मैं देखने लगूं। और फिर यीशु क्या कहता है? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जब हम परमेश्वर जो हमको देना चाहता है, जब हम कबूल करते हैं, इसका मतलब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, जब हम कबूल करते हैं किसी चीज को तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर ऊपर बैठकर कहता है जा, तेरे विश्वास ने जो भी तूने मांगा है तुझे दे दिया। आमीन। तो आज परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो विश्वास से कबूल करो जो आपको चाहिए। यीशु कहेगा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तूने जो कबूल किया है तेरे लिए हो जाएगा। जो हम कबूल करते हैं उसके अनुसार हम हमारे विश्वास को दिखाते हैं। काफी सारे लोग मन में प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप कबूल करो। परमेश्वर चाहता है कि आपके दुख आप उसके सामने रो। परमेश्वर चाहता है कि आपको जो चाहिए उससे मांगो। इसलिए वो कहता है मांगो तो, ये कहता है कि मन में प्रार्थना करो मैं दे दूंगा। वो क्या कहता है? मुंह से मांगो तो दिया जाएगा। अगर हमारा कबूल करना गलत है तो हमारा विश्वास गलत है, और अगर विश्वास गलत है तो हमारी सोच गलत है। ये मैं आपको समझाती हूं कि क्या काफी बार बहुत कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है और हमें लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे आदमी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा आदमी सुधर नहीं सकता, मैं कभी भी गरीबी से ऊपर उठ नहीं सकता, ये कर्जा मुझे डुबा के रखेगा, मेरा बच्चा मुझे मार के रखेगा। ये चीजें, जब गलत चीजें आप कबूल करते हो, मैं गलत चीजों के बारे में बोलती हूँ, है ना। एक ही मुख से हम वचन भी बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और वही मुख से क्या करते हैं? गलत भी बातों को कबूल करते हैं। लेकिन जब आप गलत बातें कबूल करते हो, हम हमारे विश्वास को गलत, और जब विश्वास गलत होता है तो हमारी सोच गलत होती है। अगर सोच गलत है मतलब अब तक हमने अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा नया नहीं किया है। मैं मसीह लोगों की बात कर रही हूं, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रही हूं। अगर मसीह लोग भी बार बार गलत चीजों को कबूल करते हैं तो ध्यान रखना, आपने अपने मन को नया नहीं किया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह का मन हम में है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तो अगर वचन के द्वारा हमारा मन नया नहीं हुआ है तो आज भी हम गलत सोच रहे हैं, गलत विश्वास कर रहे हैं और गलत कबूल कर रहे हैं। कितनी भी, मैंने तुमको यही सिखाया है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वचन कबूल करो और छोड़ दो। वचन अपना काम करता है। वैसे भी तुम तुम्हारी परिस्थिति के लिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट गलत कबूल मत करो, उसको और मत बिगाड़ो। हमारा विश्वास, हमारी सोच और हमारे कबूल करना इससे मिला हुआ होता है। देखो, तुम्हारे जब भी कठिन परिस्थिति आती है, जब भी गुस्सा आता है, जब भी दिल की बात, मन की बात, जैसे मन की बात हम कहते हैं, मन की बात जब भी जुबान पर आती है, आपके विश्वास को वो दिखाती है। आप क्या कबूल करते हो, आपके हृदय में क्या है वो आप दिखाते हो। आप ऊपर से कितना भी पेंटिंग करो ये दिखाने की कि मैं बहुत बड़ा मसीह हूं, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं अच्छा चेला हूं, या जो कुछ भी XYZ, लेकिन जैसे दुखद परिस्थिति आती है, आपके मुंह से जो निकलता है उससे आपका विश्वास प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें उसके वचन दिए, ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति को कबूल मत करो। किसको कबूल करो? वचन को कबूल करो। ये 2 Corinthians 10:5 में लिखा है,
इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब भी कठिन परिस्थितियां आएंगी, दुखद परिस्थितियां आएंगी, या जो भी है तुम्हारे जीवन के साथ बहुत गलत होगा, अन्याय होगा, सब कुछ होगा। मैं ये नहीं कहती हूं कि नहीं होगा या नहीं हो रहा है। वचन ये भी कहता है कि इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होंगे, दुख होंगे, दर्द होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन यहां पर लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। इसका मतलब यह है, जो भी विचार, जो भी भावनाएं तुम्हारे मन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठती है, उसका आपको खंडन करना है। आपको खुद को ही समझाना है, खुद को ही रिबूट करना है, खुद को ही थप्पड़ मारना है कि मैं ये क्यों सोच रहा हूं, ये मैं क्यों गलत कबूल कर रहा हूं, या ये गलत विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं। आगे लिखा है, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी भावनाएं, देखो भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती है, कभी आपको ऊपर लेके जाती है, कभी आपको नीचे गिरा देती है। ये भावनाएं हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन यहां पे लिखा है, परमेश्वर का वचन हर एक भावनाओं को कैद करता है। क्या करता है? कैद करके उसको मसीह का सेवक बना देता है। वो कैसे बना देंगे मालूम है? जब भी गलत भावना आपके मन में उठती है, आपको उसको वचन के द्वारा चुप कराना है, वचन के द्वारा कैद कराना है, वचन के द्वारा उसको भगाना है। जब भी डर लगता है, किसी भी बात का डर लगता है, तो क्या कहना है खुद को? परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी। किसको समझाओगे आप ये? आपके विचारों को, आपके भावनाओं को कहो, देख परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ की आत्मा दी है, ये डर की आत्मा निकल जा। और वो निकल जाती है। परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा आपके अंदर प्रवेश करती है, और वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जब परिस्थिति का सामना करते हो, विजय आपकी होती है। ये सीखना है चर्च, और जब तक ये सीखोगे नहीं, इधर आके उकाब की नाई ऊपर उड़ोगे, जैसे ही बाहर जाओगे धड़ाम से नीचे गिरोगे। इसलिए वचन प्रैक्टिस करने की चीज है, वचन सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। इसलिए तो वचन ये भी कहता है कि सुनने वाले नहीं। इसलिए देखो, आपके जीवन को, आपके विचारों को डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन का मतलब यह है, जैसे तुम्हारा बच्चा गलत बोलता है, आप क्या करते हो? अगर आपका बच्चा गाली देता है, क्या करते हो? क्या करते हो? एक थप्पड़ लगाते हो खींच के, और बोलते हो ये नहीं बोलने का। वैसे ही गलत बात जब बोलते हो, खुद को थप्पड़ लगाओ। गलत बोल रहा है, आपको खुद को थप्पड़ लगाना आना चाहिए। बच्चे को लगा सकते हो, बेचारा कुछ बोलता नहीं है करके, खुद को करेक्ट कौन करेगा? ये डिसिप्लिन आपके जीवन में लाना बहुत जरूरी है। मैंने मेरे जीवन में सीखा है। मैं बहुत रोती थी, बहुत 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 ज्यादा रोती थी, और ऐसे मुझे लगता था कि एक ही ऐसी मैं औरत हूं इस दुनिया में जिसके ऊपर बहुत अन्याय हुआ है। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई दुखियारा है ही नहीं, मेरे जैसा किसी ने दुख झेला ही नहीं, और मुझे खुद का ऊपर बहुत रोना आता था, और मैं अपना दुखड़ा लोगों को सुनाती थी, और लोग भी मेरे सर के ऊपर हाथ बोलते, अरे सच में तेरी परिस्थिति बहुत गंभीर है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, तू क्या सोच रही है और तू क्या बोल रही है? वचन जब ऐसे एक वचन चुभा कि क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? और फिर जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ने लगी, तो वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि
मैं लोगों को सिखाती जरूर हूं, लेकिन मैं खुद उसका पालन नहीं कर रही हूं, और इसलिए मेरे जीवन में वही परिस्थितियां आज तक कायम है। आपकी परिस्थिति बदलने का अधिकार सिर्फ आपको और आपको ही है। कोई और आके आपकी परिस्थितियां बदल नहीं सकता है, और जब तक आप उसको अधिकार नहीं देते हो, जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते हो, तब तक परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदल नहीं सकता है। हमें हमारी सोच नहीं सोचनी है, हमें मसीह के वचन हमारे बारे में क्या कहते हैं वो सोचना है। हमारी सोच हमारे बारे में बहुत गलत होती है। किसी किसी को जो वो है ही नहीं उससे भी ज्यादा खुद को समझते हैं, और कोई जो है उससे भी बहुत कम समझते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नाकारा हूं, मैं बेकार हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लाचार हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ये हमारी सोच होती है। लेकिन कभी भी तुम्हारी सोच से मत सोचो, या तुम्हारी आंखों से तुम्हारी तरफ मत देखो। परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और परमेश्वर आपको कैसे देखता है वो देखो। आपकी सोच और आपका देखना खुद की तरफ जो है वो बदल जाएगा। और देखो, आपके हर एक बात में, आपके हर एक चीज में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने देखा है, आज मैं दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ी रहती हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन हूं पर यीशु मसीह में। हम जब परमेश्वर के वचन पढ़कर उसका मनन करते हैं, हम हमारे मन के विचारों को यीशु का सेवक और आज्ञाकारी बनाते हैं। हम क्या सोचते हैं, एक बार आप खुद सोचो कि तुम दिन भर क्या सोचते हो। दिन भर क्या आपके, हमारा सोचना बंद नहीं होता है, बराबर। हम कुछ भी करते रहते हैं, हम सोचते हैं, हमारा ब्रेन रुकता नहीं है। आप क्या सोचते हो? आप ही सोचो, मैं नहीं सोचूंगी। आइए देखते हुए मरकुस का 16वां अध्याय 15 से 20 वचन पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जब वचन आपके पास आता है उद्धार का, जब आपको ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसने हमारे पापों को उस क्रूस पर लिया है, वही उद्धार करता है, उसी के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, तो हमें बपतिस्मा लेना है। जो नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। जैसे ही आप विश्वास करोगे, ध्यान रखना, विश्वास करने के बाद परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगेगी, और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप क्या करोगे? दुष्टात्माओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, और यदि अगर आप जहर भी पी लोगे तो भी उसका असर आपके शरीर के ऊपर नहीं होगा। आप बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। और आगे लिखा है कि यीशु मसीह ये सब बोलने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। और फिर उन्होंने, जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह की ये आज्ञा सुनी, यीशु मसीह की बातें सुनी, उन्होंने निकलकर हर जगह जाकर क्या किया? क्या लिखा है? क्या किया?
क्या किया? क्या वो अपने घर वापस चले गए? नहीं, उन्होंने क्या किया? और प्रभु यीशु उनके साथ काम करता रहा। अरे प्रभु यीशु तो ऊपर उठाया गया, तो कैसे काम करता गया? परमेश्वर का वचन काम करता गया, क्योंकि अब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ किस रूप में है? वचन के रूप में है। तो उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो आइए हम देखते हैं कि ये वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारे मुख से निकलने वाले उसके वचन के द्वारा काम करता है। ध्यान रखना, परमेश्वर अगर आपके द्वारा काम करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर को खुद जो परमेश्वर वचन है उसको वही भाषा समझती है। तो जब आप वचन को कबूल करोगे परमेश्वर पूरा करने का काम करेगा। आपको सिर्फ क्या करना है? वचन को कबूल करना है। उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर हमारे द्वारा उसका काम ऐसे करता है। कैसे? हमारे द्वारा वचन को प्रचार करके हम हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं और जो भटक चुके हैं उनके पास लेके जाते हैं, उन्हें सुनाते हैं, तब उनका भी उद्धार होता है। ध्यान रखना, वचन सुनाने से, प्रचार करने से ही लोगों का उद्धार होता है। अगर हम सुसमाचार को प्रचार नहीं करते तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। अगर आपको लगता है आपका कोई सगा संबंधी, आपका नियर एंड डियर वन को उद्धार मिले और आप दिन रात उसके लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उसका उद्धार कर, परमेश्वर उसका उद्धार कर, परमेश्वर उसका उद्धार कर, परमेश्वर उसका उद्धार कर नहीं पाएगा। जब तक उद्धार का वचन उसके पास प्रचार किया नहीं जाएगा वो उद्धार नहीं पाएगा। तो जब तक प्रचार नहीं करोगे, जब तक कबूल नहीं करोगे, तब तक आपका या कोई भी जिससे आप चाहते हो कि वो उद्धार पाए, वो उद्धार नहीं पाएगा। प्रचार बिना प्रार्थना व्यर्थ है। अब समझ रहे हो? कौन काम करता है जीवन में? वचन। इसलिए जिसका आपको लगता है उद्धार होना चाहिए उसके पास उद्धार का वचन प्रचार करो। इसलिए वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? दुनिया के उस कोने तक जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। तो प्रचार करने से उद्धार मिलता है। अगर हम सुसमाचार को प्रचार नहीं करते तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। ये कहकर कि परमेश्वर उनके लिए कुछ कर, इसका मतलब ये है कि कोई भटक गया है, यीशु को नहीं जानता और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका उद्धार कर, परंतु उसको सुसमाचार नहीं सुनाते, तो हमारा उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम करता है, क्योंकि आत्मा की तलवार वचन है। इसलिए ध्यान रखना, आपको जैसे ही लगता है किसी का उद्धार हो, एटलीस्ट जाते जाते बोलते बोलते उसको बोलो कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान उस क्रूस पर दी है। वो सुने ना सुने, वो स्वीकार करे ना करे, वो विश्वास करे ना करे, वो परमेश्वर का काम है विश्वास को उसके अंदर डालना। ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो वचन को उस हृदय तक लेकर जाकर उसको स्पर्श कराना। वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि वचन को उसके सामने प्रचार करना। फिर वचन और पवित्र आत्मा मिलकर उसके जीवन में काम करते। वो कब, कहाँ, कैसे होता है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। आमीन। तो यीशु के आज्ञा के अनुसार चेले पूरे पृथ्वी पर फैल गए। किधर गए मालूम है? ये 12 चेले सारे पृथ्वी पर फैल गए। उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और लिखा है प्रभु उनके साथ काम करता रहा। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, यीशु मसीह ने भी अपना काम उनके साथ करना चालू किया और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन पूरा हुआ। ध्यान रखना, अगर आपको किसी के जीवन में या खुद के जीवन में भी चिन्ह चमत्कार चाहिए,
आपको लगता है कुछ असंभव, अलौकिक, अद्भुत, सुपरनैचुरल होना चाहिए, वचन को बोलना है। जब वचन को बोलते हो